नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश में भारत से छीना स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि भाई ये जो बांग्लादेश है वो भारत से क्यों स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो छीनना चाह रहा है, या फिर उसने जो छीन लिया है, और फिर उसके बाद चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो कैसे यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत करते हैं। बांग्लादेश ने भारत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन छीना, जमीन चीन को ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए दी और बांग्लादेश को 20 चीनी फाइटर जेट यहाँ पर इसके बदले में मिलेंगे। सो दिस इज ऑल द मैटर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्यों और क्या कैसे किया जा रहा है और कैसे पूरा जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज हो जाती है व्हेन इट कम्स ऑन द चाइना, इंडिया एंड दी बांग्लादेश। कुछ सालों तक, पहले तक अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश इज वन ऑफ देम कंट्री जिसने इंडिया को बहुत सपोर्ट दिया, हर जगह पर इंडिया को प्रायोरिटी लिस्ट में रखा। एंड नाउ धीरे धीरे करके बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध एकदम जीरो लेवल पर पहुंच रहे हैं। और अब उसका एग्जाम्पल हमारा एक और है सामने। बांग्लादेश ने भारत को दिए गए स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ के भूमि आवंटन रद्द कर दिया है। वही जमीन जिसका भूमि आवंटन रद्द किया, जो पहले भारत के पास हुआ करती थी, वही जमीन अब चाइना को अलॉट कर दी गई है ताकि वो अपनी ड्रोन फैक्ट्रियां वहां पर बना सके। तो नाउ यू कैन इमेजिन, जब भी हम बात करते हैं ना कि चाइना के साथ एवरीथिंग इज गुड, इट्स नॉट गुड। आपको बस बताया जाता है कि इट इज। नाउ इसके साथ ही बांग्लादेश ने चीन से 220 J-10CE फाइटर जेट खरीदने का भी बड़ा रक्षा जो ऐलान है वो भी किया है। क्या है पूरा मामला? तो भारत से 100 किलोमीटर दूरी पर ये प्लांट बनने वाला है और इसलिए इंपॉर्टेंट है, और चटगांव में ये बनेगा। नाउ चटगांव मीरसराय में स्थित 850 एकड़ की जगह में ये ड्रोन प्लांट लगाया जाएगा, जो कि भारत से ज्यादा दूर बिल्कुल नहीं हो जाता है। जैसे मैंने दिखाया कि मात्र और मात्र इतनी दूरी है 100 किलोमीटर की, दैट्स इट। और 100 किलोमीटर कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। अब वहां डिफेंस मिलिट्री इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा। साल 2026 के अंत तक ड्रोन प्रोडक्शन शुरू होने की संभावना है। चीन ने ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी यहाँ पर सहमति जता दी है। ये इलाका भारतीय सीमा से मात्र 100 किलोमीटर की दूर है और इसमें बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान के बाद दक्षिण एशिया का तीसरा ड्रोन निर्माता ये देश बन जाएगा। एंड दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ भारत बांग्लादेश SEZ समझौता क्या था? देखो, ये था पूरा जोन जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये 900 एकड़ का एरिया दे रखा था बांग्लादेश ने। अग्रीमेंट साइन हुआ था 2015 में। इंडियन लोन अप्रूवल हुआ था $115 मिलियन का। नाउ in principle in June 2020, land development from India, so Adani supports a special economic zone limited, international seaport dredging power limited, tender issues 27 of August 2023, spend so far यहाँ पर लगभग 5.88 करोड़ रुपए के आसपास मार्च में खर्च हुआ। जून में यहाँ पर काफी ज्यादा पैसा इंडिया ने खर्च किया और धीरे धीरे अब आप देखोगे जितना पैसा इसमें लगाया गया था वो इंडिया का अब डूब चुका है। 2015 भारत बांग्लादेश के बीच में G2G समझौता होता है। पीएम मोदी और शेख हसीना संयुक्त रूप से इस समझौते को करते हैं। उद्देश्य था कि भारतीय निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन होगा और द्विपक्षीय व्यापार में यहाँ पर वृद्धि होगी। 2019 में आते हैं, बेजा और अडानी पोर्ट्स पर SEZ के बीच MOU साइन हुआ और भारत की 115 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट यहाँ पर आपका आता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आई? LOC फंड का केवल 1% ही उपयोग में आया और भारतीय कंपनियों की कमी, यहाँ पर जो रुचि है वो कम रहती है। मुख्य कारण था 2024 में शेख हसीना सरकार का यहाँ से हटना। अक्टूबर 2025 में परियोजना आधिकारिक रूप से रद्द कर दी जाती है। भारत को SEZ से क्या रणनीतिक फायदे होते? काफी फायदे थे। सबसे बड़ा तो भाई भारतीय कंपनियों को यहाँ पर विशेष सुविधाएं मिल रही थी, जैसे कि टैक्स नहीं देना था, ड्यूटी फ्री चीजें थी, सस्ती बिजली, पानी, गैस, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप काम कर पा रहे थे। भारतीय निर्यात को बढ़ावा, LOC शर्ट 85% सामान भारत से और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ये और भी ज्यादा मजबूत कर देता। तो ये इतने सारे फायदे इंडिया को इससे थे। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स की अगर बात करें तो चटगांव पोर्ट के पास लोकेशन थी, यानी कि कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली थी व्हेन इट कम्स ऑन द लॉजिस्टिक्स एंड द सप्लाई चेन। बंगाल की खाड़ी तक आसान पहुंच थी। रोजगार और स्किल डेवलपमेंट की बात करें, हजारों नौकरियां और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर था। रणनीतिक संतुलन तो चीन के बेहद प्रभाव का यहाँ पर काउंटर और उत्तर पूर्व भारत को कनेक्टिविटी यहाँ पर मिल रही थी। नाउ भारत, अगर बात करें बांग्लादेश और चीन की, तो यहाँ पर 20,000 करोड़ का जो फाइटर जेट डील हुआ है
जिसकी भुगतान की अवधि 10 साल लंबी है कि 10 साल में आप पैसा दे दोगे। 2.2 अरब डॉलर, लगभग 20,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे इसके लिए। और ये 20J-10CE मल्टी रोलर फाइटर जेट होने वाला है और अभी हाल ही में इसको मंजूरी दी गई थी। नाउ अगर हम 10CE की बात करते हैं तो ये 4.5 जनरेशन फाइटर जेट हो जाता है और एशिया रडार तथा PL-150 लंबी दूरी की मिसाइल हो जाती है। एडवांस डेटा लिंक है, प्लस बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के बाद तीसरा देश बन गया है जिसके पास अब ये जेट होने वाला है। अगर कीमत की बात करें 540 करोड़ फॉर वन पावर, 28,000 LBF का पावर है, वजन 9 टन हो जाता है इसका। 4.5 जनरेशन हवा से हवा, हवा में जमीन और समुद्र, तीनों जगह पर ये निशाना बना सकता है। चीन के चांगुर एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने इसको बनाया है और एशिया रडार से लैस है, एक साथ कई टारगेट पर ये हमला कर सकता है। ठीक है, ड्रोन फैक्ट्री और चीनी सैन्य भूमिका। सो ड्रोन फ्रंट में चीनी कंपनी CETC निवेश कर रही है। शुरुआती फंडिंग सीधे चीन की सरकार कर रही है और CETC पहले अफ्रीका देशों में भी यूनिट अपनी लगा चुकी है। पायलट ट्रेनिंग तो बांग्लादेशी पायलट्स को ट्रेनिंग देंगे। एयरबेस तो कुर्मीटोला और कॉक्स बाजार होगा। मेंटेनेंस और टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग भी उनको दी जाएगी उनके जेट्स के रखरखाव के लिए। नाउ फोर्स गोल 2030 बांग्लादेश की बड़ी योजना क्या हो जाती है? तो शुरुआती 2009 से तेजी 2017 में आती है और वर्तमान वायुसेना तो कुल विमान इनके पास 2012 और लड़ाकू विमान 44 हैं। 36 चीनी F7 है, 8 रूसी MiG-29 है, याक 130 हो जाते हैं। भारत पाकिस्तान चीन एंगल की बात करें तो चीन पहले ही पाकिस्तान को 36J-10CE दे चुका है। भारत पाक संघर्ष में PL-15E जो मिसाइल नामक भारत से मलबा सार्वजनिक तौर पर उठाया गया था तो पता चला था कि ये मिसाइल इनके पास है। ये घटना चीनी हथियारों की वास्तविक क्षमता पर भी सवाल खड़े कर देती है। भारत पर प्रभाव की अगर हम बात करें तो सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि चटगांव में ड्रोन फैक्ट्री लगने से, भारत की सीमा मात्र 100 किलोमीटर दूर होने से घुसपैठ, उत्तर पूर्वी राज्यों में दंगे या फिर बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार में सुरक्षा, ये ताक पर आ सकती है। प्लस भारत की चिंता ये है कि ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉग्नाइजेंस ड्रोन जो है वो सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी करेंगे, समुद्री गतिविधियों पर अपनी नजर बना के रखेंगे तथा चीन की टेक्नोलॉजी बांग्लादेश की क्षमता में ज्यादा और चीन का अप्रत्यक्ष यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा। सामरिक संतुलन बिगड़ सकता है क्योंकि चीन समर्थित सैन्य सिस्टम यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, और ये स्थिति भारत के लिए टू फ्रंट मैरीटाइम जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट करेगी। नाउ बंगाल की खाड़ी में चीन की पकड़ मजबूत हो रही है धीरे धीरे क्योंकि ड्रोन प्रोडक्शन कर चुका है, मिलिट्री इकोनॉमिक जोन मिल चुका है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उसने बना लिया है। तो हमारा समुद्री व्यापार, हमारी ऊर्जा सप्लाई और हमारी नौसेना की भूमिका तीनों ही खतरे में है। भारत की आर्थिक कूटनीति को यहाँ पर झटका लग सकता है क्योंकि संदेश यहाँ पर यह है कि हमें स्लो एग्जीक्यूशन करना है। चीन फास्ट डिलीवरी और फ्लेक्सिबल फाइनेंस है और ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चेतावनी है। उत्तर पूर्व भारत पर प्रभाव तो इसके रद्द होने से ट्रेड, लॉजिस्टिक, रोजगार, कनेक्टिविटी पर असर पड़ेगा। प्लस उत्तर पूर्व को मिलने वाला आर्थिक पुल कमजोर होगा और बांग्लादेश के रास्ते निर्यात के अवसर कम हो जाएंगे। कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य तीनों ही यहाँ पर अगर हम पॉइंट पर बात करें तो तीनों ही जगह आप देखोगे कि इंडिया के लिए दिक्कतें रहने वाली हैं। भारत को दिया गया SEZ किस क्षेत्र में स्थित है ये आपको बताना है। सो दिस इज द न्यूज़ व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।